और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने फिर विवादित बयान दिया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो, नहीं तो भारी पड़ेगा। हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। 19 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं अखिलेश यादव। मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। एसपी सांसद का एक बार फिर से विवादित बयान अब सामने आ चुका है। आगरा में रामजीलाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। उन्होंने आगे कहा कि 19 अप्रैल को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। रामजीलाल सुमन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है। हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। हमारे बीच अब यह नई सेना पैदा हो गई है। करनी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और चीन से हमें बचाना चाहिए। तो एक बार फिर से रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने करनी सेना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैदान तैयार है, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने ही दो दो हाथ होंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में हमें यह भी कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। तो बड़ी बात है रामजीलाल सुमन की ओर से। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। 3 सेनाएं पड़ेगी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करनी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की जमीन चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ। मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद होती जाने वाली। मुगलों के आने से पहले पर नहीं कहा जाए इसके नीचे भी मंदिर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुम्हें किसका डीएनए जानता? कोई तो रायता फैला हुआ है। और चलिए आगरा से विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। विनीत, राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था उन्होंने, और उस बयान का विवाद और उस बयान का क्या नतीजा हुआ आगरा में बीते दिनों हमने देखा। लेकिन रामजीलाल सुमन एक के बाद एक विवादित बयान देते हुए वो लगातार नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम किया जा रहा है, तो फिर हमें यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। देखिए, बिल्कुल, अगर हम करनी सेना की बात करें या रामजीलाल सुमन की बात करें, तो अभी ये जो आपस का विवाद है, जो आपस की एक कह सकते हैं कि यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन है, वो दिखाने का काम हम थमा भी नहीं था। और कल एक बार फिर से रामजीलाल सुमन ने एक बयान दे दिया। अम्बेडकर जयंती पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चेहरे की जिस तरीके से उनकी भाव भंगवा थी, जिस तरीके से उनके हाव भाव थे, साफ लग रहा था कि करनी सेना के प्रदर्शन का उन पर कोई सी प्रकार का कोई असर नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। इस 5 मिनट के बयान के अंदर अगर देखा जाए तो उन्होंने 3 बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, और उस दिन आर पार की लड़ाई होगी और दो दो हाथ होंगे।
इसके अलावा उनका दूसरा बड़ा बयान था कि जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर कटाक्ष किया, जिस तरीके से वो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर के नीचे भी बौद्ध मठ है, क्योंकि जायज की बात है। देखकर जलती थी और आगरा को दलितों की राजधानी कही जाती है, और यही उनके लिए मौका था कि किसी तरीके से अपने एक बयान के जरिए वो सारे दलित समाज को साधने की कोशिश करते। तो ये तमाम बातें उन्होंने उस बात को कही। इसके अलावा उन्होंने एक बात और यहाँ पर बोलने की कोशिश की कि जो पुरानी चीजें थी वो बाबर का डीएनए, इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो किसी से झुकने वाले नहीं है। तो तमाम ऐसे उनके जो बयान था वो एक बार फिर से अब सुर्खियों में आ चुके हैं, और इन्हीं बयानों को लेकर अब जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति लगता है कि अब ये मामला थमने वाला नहीं है। थोड़े दिनों में कुछ और देखा जाएगा। उनका कहना था कि हमने थल सेना, वायु सेना, तमाम सेनाएं सुनी है, लेकिन करली सेना जैसी सेना पता नहीं ये कहाँ से आ गए हैं। और तो इस तरीके की जो बातें हैं बिल्कुल, वो और कहीं ना बीते कहीं दिन करणी सेना की ओर से जो प्रदर्शन भी किया गया था विनीत, उसमें अखिलेश यादव भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये करणी सेना वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी की सेना है। बिल्कुल, और जिसमें करली सेना का प्रदर्शन कुबेरपुर में गढ़ी रामी में किया गया था, यहाँ पर तमाम सक्रिय संगठन एकत्रित हुए थे, उसी के लिए यह बयान आया था अखिलेश यादव का, और उन्होंने इस बात को कहा था कि ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किसी संघ का प्रदर्शन नहीं है, करली सेना का प्रदर्शन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है। और शुरू से ही कुछ लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक इसको मंच दिया गया है, राजनीति की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखा गया था ना तो करणी सेना झुकने को तैयार थी। करणी सेना भी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई थी। उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया था कि 5 बजे तक हम देखेंगे, उसके बाद तो बिल्कुल, और जिस तरीके से एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं उससे कहीं भी ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। लौटेंगे